जय श्री कृष्ण। यहाँ प्रस्तुत है महाभारत का वीर योद्धा कर्ण के साथ माता कुंती की मिलन कथा और श्री कृष्णा लीला भाग 87 की कहानी, जिसे एक भावपूर्ण, क्रमिक और संवादात्मक शैली में कहानी का वर्णन है। अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके श्री कृष्णा लीला भाग 1 से लेकर भाग 86 तक की कहानी को जरूर सुने। महाभारत की अमर कथा। कर्ण और कुंती, एक माँ, एक पुत्र, एक वचन। कभी कुछ रिश्ते जन्म के होते हैं और कुछ कर्म के। कभी कुछ वचन युद्ध से पहले दिए जाते हैं, लेकिन उनका असर पीढ़ियों तक चलता है। ये कथा है एक वीर योद्धा की, जो पूरे जीवन सत्य, धर्म और दान का प्रतीक बना रहा, लेकिन जन्म से वह केवल वंचित कहलाया। ये कथा है कर्ण और कुंती की। कर्ण का जन्म की गोपनीयता क्यों था? कुंती, हस्तिनापुर की राजकुमारी। बचपन में ही ऋषि दुर्वासा से उन्हें एक अद्भुत वरदान मिला। वे किसी भी देवता का आह्वान कर सकती थीं और संतान प्राप्त कर सकती थीं। एक दिन जिज्ञासा, भय और साहस के बीच कुंती ने सूर्यदेव का आह्वान किया, और वहां प्रकट हुए तेजस्वी देवता, जिनके तेज से सारा कक्ष आलोकित हो उठा। कुंती को पुत्र प्राप्त हुआ, एक दिव्य बालक, जिसके शरीर से सूर्य की किरणें फूट रही थीं, परंतु वो विवाहिता नहीं थी। कुंती का स्वर कांपता हुआ है और बोले, हे देव, मैं तो केवल आपके वरदान की परीक्षा लेना चाहती थी। मैं इस पुत्र को कैसे रखूं? समाज क्या कहेगा? और भाई के साय में कुंती ने उस शिशु को एक ताबीज और सुनहरी कवच कुंडल पहनाकर एक टोकरी में रखकर गंगा में बहा दिया। राधा और अधीर्थ की गोद। गंगा की धाराओं में बहता वह बालक, विधाता उसे वहीं ले गया जहां उसके भाग्य की एक नई रेखा लिखी जानी थी। नदी के किनारे अधीर्थ और राधा, एक साधारण सारथी दंपत्ति, ने उसे देखा। उन्होंने उस बालक को अपनी संतान बना लिया। उसका नाम रखा कर्ण। राधा ने उसे ममता से पाला, अधीर्थ ने उसे संस्कार दिए। कर्ण बड़ा हुआ अपनी पहचान के बिना, लेकिन उसके अंदर क्षत्रिय तेज और पराक्रम छलकता रहा। कर्ण का संघर्ष और अर्जुन से प्रतिद्वंद्विता। कर्ण जब युवावस्था में पहुंचा, उसके भीतर एक इच्छा थी महान धनुर्धर बनने की। वो गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा लेना चाहता था, लेकिन वह सूतर पुत्र कहलाया और द्रोणाचार्य ने मना कर दिया। फिर वह परशुराम के पास गया और ब्राह्मण बनकर शिक्षा प्राप्त की। लेकिन एक दिन परशुराम को सत्य ज्ञात हुआ। परशुराम का स्वर क्रोधित, कर्ण, तू क्षत्रिय है, तूने मुझे धोखा दिया है। जा, मैं तुझे शाप देता हूँ। जब तू सबसे जरूरी क्षण में ब्रह्मास्त्र चलाना चाहेगा, तू भूल जाएगा। वही शाप आगे चलकर उसकी मृत्यु का कारण बना, और वहीं से शुरू हुई उसकी संघर्षों की श्रृंखला। दुर्योधन से कर्ण की मित्रता। जब कर्ण युवराज अर्जुन को युद्धकला में चुनौती देने आया, तो सभी ने उसका अपमान किया, ये तो सूतपुत्र है। तभी आगे आया दुर्योधन। दुर्योधन का स्वर, यदि इसे राज्य चाहिए तो मैं इसे अंग देश का राजा बनाता हूँ। दुर्योधन ने कर्ण को सम्मान दिया और कर्ण ने उसे जीवन भर की मित्रता। कर्ण ने दुर्योधन के लिए सब कुछ त्याग दिया और स्वयं को उसका अभिन्न अंग बना लिया। कुंती का मौन, वर्षों की पीड़ा। कुंती वर्षों तक जानती रही कि कर्ण उसका पुत्र है, परंतु उसने ये रहस्य किसी से नहीं कहा, न पांडवों से, न कर्ण से। पर हर बार जब कर्ण अर्जुन से भिड़ता, कुंती का हृदय कांप उठता। जब द्रौपदी के चीरहरण के समय कर्ण ने कठोर वचन कहे, कुंती का मर्म और भी टूट गया। युद्ध की पूर्व संध्या, कुंती का साहस। कुरुक्षेत्र का युद्ध निश्चित था। कर्ण अब पांडवों का शत्रु बन चुका था। कुंती जानती थी कर्ण को रोका नहीं गया तो उसका वध या वध करना सुनिश्चित है। एक सुबह कुंती एकांत में कर्ण के पास पहुंची। कर्ण सूर्य की पूजा कर रहा था, उसी सूर्य की जिससे वह जन्मा था। कुंती ने धीर से कर्ण से कहा, हे पुत्र, मुझे क्षमा कर दो, मैं तुम्हारी जननी हूँ। मैं कुंती हूँ, तुम्हारी माँ। मैं जानता था कोई दिन ऐसा आएगा, लेकिन माँ, आपने इतने वर्षों तक चुप क्यों रही? जब मुझे कोई माँ की आवश्यकता थी तब आप कहाँ थीं? वचन की क्षण।
कुंती गिड़गिड़ाती हैं, पुत्र, मैं तुझसे युद्ध टालने नहीं कहती। मैं बस यह मांगती हूँ कि मेरे 5 पुत्र जीवित रहें। कर्ण चुप, बहुत देर चुप। फिर कहता है, माँ, मैं अर्जुन से युद्ध करूँगा क्योंकि मैं दुर्योधन के प्रति वचनबद्ध हूँ। लेकिन आप माँ हैं, इसलिए मैं आपको वचन देता हूँ। 5 पांडवों में से केवल अर्जुन ही मेरा लक्ष्य होगा। भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव को मैं नहीं मारूंगा। इस प्रकार आपके 5 पुत्र जीवित रहेंगे, या तो मैं या अर्जुन। कुंती सिसकती हैं। उसने पुत्र को पाया, लेकिन खोने की आशंका साथ लाई। युद्ध और अंत। कर्ण ने वचन निभाया। उसने अन्य पांडवों को नहीं मारा, केवल अर्जुन से भिड़ा। और अंततः जब उसके रथ का पहिया धरती में धंसा, जब वो अस्त्र भूल गया, जब वो ब्रह्मास्त्र नहीं चला पाया, अर्जुन ने श्री कृष्ण के निर्देश पर उस पर बाण चलाया। सूर्यपुत्र कर्ण रणभूमि में धराशायी हुआ। वचन अमर हो गया। कुंती युद्ध के बाद पांडवों को बताती हैं, कर्ण तुम्हारा बड़ा भाई था। पांडव स्तब्ध रह जाते हैं। अर्जुन मौन हो जाता है। युधिष्ठिर शपथ लेता है, अब से कोई स्त्री, कोई माँ, कोई पुत्र अपने सच से वंचित न रहे। कर्ण चला गया, लेकिन वह हमें एक अमर संदेश दे गया कि एक वचन कितना बड़ा हो सकता है, कि जन्म से अधिक कर्म महान होते हैं, कि माँ का आंचल चाहे देर से मिले, लेकिन वह हमेशा शांति देता है। ये थी कथा कर्ण और कुंती की, माँ और पुत्र की, वचन और त्याग की। कर्ण का मृत्यु इतिहास है, लेकिन उसका बलिदान प्रेरणा है। दोस्तों, श्री कृष्णा लीला भाग 87 की कहानी समाप्त हो गया है। अगर आप भाग 88 की कहानी को सुनना चाहते हैं तो